नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल स्वामी जयपुर राजस्थान से। और आज मैं आपको एलआईसी के एक बहुत ही खास प्लान के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। वो खास अपने कुछ खास विशेषताओं के कारण है और वर्तमान में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला प्लान भी है। और लगभग 40 प्लान, यानी आज एलआईसी के लगभग 40 प्लान है, उनमें से सबसे यूनिक यानी सबसे भिन्न भी है। वैसे आप एलआईसी के बारे में सब जानते ही हो, फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि एलआईसी भारत सरकार का एक उपक्रम है और उसमें किया हुआ इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सुरक्षित और गारंटीड है। यानी कि एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करके हम बिल्कुल चैन की नींद सो सकते हैं, किसी भी प्रकार की चिंता या फिक्र करने की हमें जरूरत नहीं है। तो अब इस प्लान के लिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये प्लान आज जनता के बीच में या लोगों के बीच में कन्यादान पॉलिसी के नाम से पॉपुलर है। और ये प्लान नंबर 733, जिसको जीवन लक्ष्य के नाम से भी जाना जाता है। इसकी क्या विशेषताएं हैं मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा, और यह सब जानने के लिए आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिए। और इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह प्लान मात्र 18 से लेकर 50 साल के इंसान ही ले सकते हैं। न तो 18 से कम के सज्जन ले सकते, न 50 वर्ष से ऊपर के ले सकते हैं, यानी एक सीमित उम्र के लिए ये फिक्स है। उसके अलावा इसमें हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं कि इसको कन्यादान पॉलिसी क्यों बोलते हैं और हम कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा। वैसे आपको मैं बता दूं, हम जैसे जैसे ज़्यादा उम्र की तरफ बढ़ते हैं तो रिटर्न कम मिलता है, प्लस प्रीमियम ज़्यादा जमा कराना होता है। इसलिए हम समय से ही एलआईसी का प्लान लें। और आज के टाइम में तकनीकी युग में जो रिस्क मंडराते रहते हैं हमारे चारों ओर, उनको देखते हुए एलआईसी यानी जीवन बीमा जरूर करवाना चाहिए। और आपने कितनी भी पॉलिसी करवा रखी हो, कम से कम एक कन्यादान पॉलिसी अवश्य लेनी चाहिए। अब इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि एक उदाहरण देखते हैं। जैसे एक 25 साल के युवा ने कन्यादान पॉलिसी करवाई और इस पॉलिसी में उसने सम एश्योर्ड दिया 10 लाख का, यानी 10 लाख की पॉलिसी कराई। तो पहले वर्ष उसको मात्र 3,200 रुपये महीना जमा करवाना होगा। अब 3,200 रुपये पहले महीने जमा करवाने के दौरान जैसे आज उसने पॉलिसी शुरू की, तो नेक्स्ट डे ही उसका 20 लाख का नेचुरल और 30 लाख का एक्सीडेंटल बीमा चालू हो जाएगा। यानी कि भगवान न करे किसी के साथ कोई दुर्घटना हो, हम चाहते हैं कि सब स्वस्थ रहें, लेकिन देखो होने का कुछ पता नहीं होता, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए आज किसी ने पॉलिसी कराई और कल ही यदि नेचुरल उसके साथ कुछ होता है तो एलआईसी उसके परिवार को 20 लाख रुपया देगी। एलआईसी को उसको ये नहीं बोल सकती कि कल ही उसने 3,900 रुपये जमा कराए तो हम 20 लाख रुपये किस बात के दें, ये ऐसा नहीं हो सकता। वो गारंटीड उस परिवार को 20 लाख रुपये मिलेगा मिलेगा। यदि एक्सीडेंटल होता है तो एक्सीडेंटल में उस परिवार को 30 लाख रुपये मिलेगा। अब मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा नेचुरल और एक्सीडेंटल क्या होता है। नेचुरल ये होता है शरीर के अंदर के कारण के से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको नेचुरल डेथ बोलते हैं। जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया, कभी 2-3 दिन बीमार रह के कुछ हो गया, अचानक कुछ भी शरीर का इंटरनल यानी अंदर का कोई भी कारण हो जिससे डेथ होती है, उसको नेचुरल डेथ बोलते हैं। एक्सीडेंटल वो होती है जो शरीर के बाह्य रीजन के कारण होती है, जैसे रोड एक्सीडेंट है, बिजली है, पानी है, छत से गिरना, पेड़ से गिरना, या कुत्ते का काटना, या किसी आवारा पशु की चपेट में आ जाना, यानी शरीर के बाह्य कोई भी कारण हो वो एक्सीडेंटल माना जाता है। तो ये दोनों स्थितियां अब आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आगे बढ़ते हैं कि उस युवा ने पॉलिसी ली और अपन चाहते हैं कि वो स्वस्थ ही रहे और वो मैच्योरिटी लेता है तो 25 साल तक उसका बीमा रहेगा, लेकिन भरना केवल 22 साल ही पड़ेगा, यानी 3 साल की छूट मिल गई। और वो लगभग 10 लाख के लगभग रुपए जमा कराएगा और 25 वर्ष बाद उसको कम से कम 33 लाख रुपए मिल जाएंगे। यानी कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके उसने एक बड़ा अमाउंट बना लिया। वैसे हम जमा नहीं रख सकते या
एक बड़ी रकम बढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन LIC के माध्यम से छोटा छोटा अमाउंट जमा करके उसने लगभग 33 लाख रुपए का अमाउंट इकट्ठा कर लिया। और इसमें भी पहले वर्ष 3,900 रुपये, उसके बाद में आगे के वर्षों में 3,800 रुपये ही पर महीना भरना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ दूसरी स्थिति कि वो इंसान स्वस्थ है तब तो प्रीमियम टाइमली भरेगा ही, क्योंकि जो भी कमा रहा है और आगे अपनी जीवन में जो उपयोगिता है उसको समझते हुए हर कोई चाहेगा कि मेरी पॉलिसी चलती रहे और उसको कोई दिक्कत भी नहीं आती यदि वो रेगुलर कमाई कर रहा है, स्वस्थ है तो। दूसरी स्थिति ऐसी आती है, भगवान न करे एक्सीडेंटल या नेचुरल उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है। सपोज करो कि एक उदाहरण से समझते हैं, भगवान न करे लेकिन उसने पॉलिसी शुरू की और उसके बाद यदि एक्सीडेंटल उसके साथ कोई दुर्घटना ऐसी हो जाती है जिसमें वो खुद नहीं रहता है, तो LIC सपोर्ट के रूप में सबसे पहले सपोर्ट ये करेगी कि वो आगे का प्रीमियम LIC अपने हाथ में ले लेगी। बाकी प्लान में क्या होता है, किसी साथ कोई दुर्घटना हो जाती है पॉलिसी धारक के साथ तो परिवार को क्लेम मिल जाता है और पॉलिसी बंद हो जाती है, जबकि यहाँ पे पॉलिसी बंद नहीं होती है। सबसे पहले LIC प्रीमियम अपने हाथ में ले लेती है, यानी कि आगे के प्रीमियम LIC खुद भरेगी। दूसरा सपोर्ट मिलेगा, परिवार को तुरंत क्लेम मिलता है। यदि नेचुरल कुछ हुआ उस व्यक्ति के साथ तो 20 लाख रुपए मिलेगा और एक्सीडेंटल यदि कुछ हुआ है तो 30 लाख रुपए परिवार को मिलेगी। ये हो गया दूसरा सपोर्ट। तीसरा सपोर्ट है कि आगे जैसे 25 साल की पॉलिसी थी, सपोज करो 4 साल बाद में उसका एक्सीडेंट हुआ और 5वें वर्ष में यानी कि एक्सीडेंट हुआ है तो 20 लाख रुपए तुरंत मिल गए, प्लस 10 लाख की पॉलिसी थी, इसका सम एश्योर्ड था 10 लाख, तो इसका 10% होता है 1 लाख, तो 1 लाख रुपए सालाना उस परिवार को पेंशन LIC और देगी। ये हो गया तीसरा सपोर्ट। तो जब पहला क्लेम मिलता है तो 20 लाख प्लस 1 लाख पेंशन के यानी 21 लाख तो तुरंत मिल गए परिवार को, और आगे के 20 साल यानी 25 में से 5 साल चले गए तो आगे के 20 साल तक सालाना 1 लाख रुपए उस परिवार को और मिलेगा, जिसमें वो बच्चों की पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हैं या परिवार का खर्च चलाने के लिए यूज कर सकते हैं। जो भी करे वो परिवार अपना स्वतंत्र है। तो ये हो गया तीसरा सपोर्ट। अब चौथा सपोर्ट क्या है, जब उस पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट आएगी, यानी कि 25 वर्ष बाद जिस तारीख को मैच्योर होनी थी, यानी कि उसका फंड जो परिवार को मिलना था वो एज इट इज परिवार को मिलेगा। तो इस प्लान में जैसे उदाहरण के लिए मैंने बताया 10 लाख सम एश्योर्ड की, तो इसमें उस परिवार को कम से कम 33 लाख रुपए मैच्योरिटी पे और मिलेंगे। यानी कि ये देखिए कि उस बंदे ने लगभग जमा कराए थे 4 साल में लगभग 2 लाख रुपए, और उस परिवार को 25 वर्ष में मिल जाते हैं लगभग 70 लाख रुपए। तो ये होता है उस स्थिति में जब भी उस पॉलिसी धारक के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है। मान लो अगला स्वस्थ ही है तो भी उसने लगभग जितना जमा कराया था उसका तिगुना, लगभग तिगुना धन जमा कर लेता है 25 साल में। साथ ही 25 वर्ष तक उनको मन में एक शांति रहती है कि चलो भगवान न करे लेकिन कल को कोई दुर्घटना हो जाती है तो मैंने ये इतना कवर तो ले रखा है, और पॉलिसी धारक के न रहने की स्थिति में उस परिवार के लिए वो गारंटीड अमाउंट है जो उनको मिलना ही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका कोई खास भाई या कोई जिगरी दोस्त उस परिवार की हेल्प करे या कोई आर्थिक सहायता दे, लेकिन उस परिवार से उसको उस परिवार को गारंटीड सहायता मिलने की पूरी जो है संभावना और प्रयास रहता है LIC का कि किसी भी प्रकार की समस्या परिवार को नहीं आए। ये भी हम सारे डॉक्यूमेंट और जो भी जानकारी हैं सही रूप से LIC करवाते समय सबमिट करते हैं तो किसी भी प्रकार की समस्या भी नहीं आती है। धन्यवाद।